बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 8th of September 2025। पुस्तक परम पीयूष भाग 2। प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम तुपुदाना हटिया रांची झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। प्रवचन सम 08 स्थान भरमार आश्रम हिमाचल। दी 021 अगस्त 1982 ई 0 भाग 7। पेज 63 से 65 तक। गुरु भक्तों और प्रेमियों, हम सीधी बात करते हैं तुमसे। तुम ठगी छोड़ दो, बिल्कुल सरल बन जाओ। देखो, कपट करके दुनिया को ठग सकते हो, अपने को तो नहीं ठग सकते। तुम्हारी आत्मा सर्वज्ञ है, जो तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी कुल शैतानियों को जानती है। तुम अपने हृदय को शुद्ध सात्विक बनाओ, उसके लिए अपना व्यवहार ठीक करो, खान पान दुरुस्त करो। सबसे पहले इन्हीं का असर पड़ता है तुम्हारे मन पर। मांस, मदिरा, ताड़ी, जुआ, शराब छोड़ दो, ये सर्वनाश के रास्ते हैं तुम्हारे लिए। इनके अलावा तुम्हारा व्यवहार भी प्रेम में होना चाहिए। मोह द्वेष कहीं मत बनाओ, भगवान के नाते सबसे प्रेम करो। व्यवहार जितना शुद्ध रखोगे, परमार्थ उतना ही दिव्य बनेगा। जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक तुम संसार को छोड़ नहीं सकते, छोड़ने की जरूरत भी नहीं। स्वरूप से संसार कोई छोड़ कैसे सकता है? घर छोड़कर आश्रम में रहने जाएगा, वहां तो उससे भी डबल संसार है। जंगल जाएगा, फिर भी वहां संसार खड़ा कर लेगा। सबसे बड़ा संसार तो तुम्हारा शरीर ही है, इसे कैसे छोड़ोगे? अतः संसार छोड़ने की बात फिजूल है। छोड़ना है संसार का राग, आसक्ति। विचार के द्वारा संसार का ममत्व छोड़ दो बस। विचार नहीं होगा तो सब छोड़कर भी दुनिया को पकड़ लोगे, जबरदस्त पकड़ोगे। अधकचरे वैराग्य वाले घर छोड़कर यही तो करते हैं। बाबा बनकर भी नानी चाची को याद करते रहते हैं, उनके यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। और नहीं तो बद्रीनारायण या कैलाश की गुफा में चले जाओगे, फिर वहां भी तो भूख लगेगी, ठंड लगेगी, मन तो वहां भी साथ ही जाएगा। वह फिर राग द्वेष बनाने लगेगा, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, तब फर्क क्या पड़ा? अतः विचार वैराग्य द्वारा संसार को छोड़ो। विचार सत्संग से प्राप्त होगा, शास्त्रों का अध्ययन मनन श्रवण करने से प्राप्त होगा। हाँ, श्रवण भी वैसा नहीं जिस प्रकार लोग करते हैं। भागवत का पाठ घरों में रखते हैं। बुढ़िया दादी जब मरने वाली होती है तब उसे भागवत सुनाते हैं। न उसका कान काम देता है, न आंखें। पीली साड़ी पहनाकर बुढ़िया को बिठा देते हैं। पंडित कथा सुनाए जाता है, पोथी पढ़ता है, उधर आंखें घुमाकर देखता भी है कि भगत पारन भोजन फलाहार का कैसा इंतजाम कर रहा है। एक साथ 2-3 पन्ने भी उल्टे जाता है। घर वाले जिन्हें सुनने की जरूरत है, वे बिरादरी वालों और रिश्तेदारों के स्वागत में अथवा भंडारे की तैयारी में लगे हैं। बुढ़िया रह रहकर माथा हिला देती है। कथा की पूर्णाहुति हुई, खूब पूरी हलवा भंडारे में चला, हजारों खर्च हुए, पंडित को भरपूर दक्षिणा मिली। हा हा हु खूब हुआ। दादी कथा सुन चुकी, ऐसा सुनने से कल्याण 999 जन्म में भी होगा भला। ये कथा श्रवण और पूजा का ढंग फिजूल है। यहाँ तो जिंदा पिता को मारे लात, मरे पिता को दाल भात। मरने पर श्राद्ध में खूब खर्च करेंगे, जिंदा रहते उनका स्वागत गाली गलौज लाठी डंडे से करेंगे, हजार कष्ट देंगे। जीवित हालत में माँ बाप को कमरे में फेंक दो, उन्हें टाइम पर रोटी नहीं, सफाई नहीं, कपड़े नहीं। जब बाबूजी मर गए तब खीर, तस्मई, लड्डू, पुड़ियाँ बनेंगी। बाबूजी नहीं है तो तस्मई और पुड़ियाँ बन रही हैं। जब जीवित थे तब दवाई की पुड़ियाँ भी मुहाल नहीं थी। ये 400 BC है, अब बाबूजी का धन जो लेना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पीयूष भाग 2। अगले पाठ में प्रवचन सम 08 स्थान भरमार आश्रम हिमाचल दी 021 अगस्त 1982 ई 0 अगला भाग 8। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।